इंदौर के रावजी बाजार इलाके में अमोनिया गैस के रिसाव से इलाके में हड़कंप मच गया। गैस के असर से कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हुई। देखिए पूरी खबर। जहरीली गैस से अफरा तफरी मची हुई है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। 5 लोगों की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इन लोगों की उल्टियां हुई तो कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लोग घरों से बाहर निकल गए। तस्वीरें इंदौर के रावजी बाजार इलाके की हैं। अमोनिया गैस के रिसाव से इलाके में हड़कंप मच गया। गैस के असर से कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। प्रशासन ने बताया कि फिलहाल 5 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सभी की हालत स्थिर है और कोई गंभीर नहीं है। सीएमएचओ डॉक्टर माधव हस्ती ने बताया कि 5 की हालत ठीक है। अब तफ्तीश में इस मामले की परतें खुल रही हैं। ककतपुरा पुल के नीचे शहजाद कबाड़ी ने एक सिलेंडर को काटा था। इसी सिलेंडर से अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हुआ। गैस फैलते ही आसपास मौजूद लोगों को घबराहट और सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगी। पुलिस ने कबाड़ी शहजाद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। वहीं दमकल विभाग की टीम ने सिलेंडर को अपने कब्जे में लेकर मौके से हटाया। पूरे इलाके में पानी का छिड़काव किया गया, जिसके बाद हालात काबू में आए। राजस्थान के बीकानेर में पाम ऑयल से भरा टैंकर पलट गया। सड़क हादसे के बाद तेल लूटने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देखिए रिपोर्ट। सड़क हादसे की तस्वीरें राजस्थान के बीकानेर की हैं। जोधपुर बाईपास मोड़ पर पाम ऑयल से भरा टैंकर पलट गया। यह हादसा ओवर स्पीड की वजह से हुआ। टैंकर पलटते ही सड़क पर तेल बहने लगा और पूरा चौक मानो तेल का तालाब बन गया। जैसे ही आसपास के लोगों को हादसे की जानकारी मिली, मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग बाल्टी, बरनी, छोटे छोटे ड्रम और कैन लेकर पहुंचे और सड़क पर फैले तेल को भरते नजर आए। तेल की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि महिलाएं भी दूर दूर से इसे भरने पहुंच गई। कुछ लोगों ने तो ड्रम भर भर कर तेल को अपनी पिकअप गाड़ियों में लोड कर दिया। इस बीच पुलिस की टीम भी हादसे वाली साइट पर पहुंच गई। जेसीबी मशीन की मदद से पलटे टैंकर को सीधा करवाया गया। पुलिस ने तेल लूटने में जुटी भीड़ को खदेड़ दिया। हालांकि तब तक बड़ी मात्रा में तेल लोग लूट चुके थे। इस टैंकर में करीब 40 टन पाम ऑयल भरा हुआ था, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। ये तेल अहमदाबाद से बीकानेर की तरफ एक भुजिया फैक्ट्री के लिए ले जाया जा रहा था। हादसे के कारण सड़क पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। और यूपी के हरदोई में एक घर में भीषण विस्फोट हो गया। पटाखे बनाते वक्त हुआ धमाका इतना भीषण था कि 2 मंजिला मकान की छत और दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। घर में हुआ भीषण विस्फोट, थर्रा उठा पूरा इलाका। गली में गिरा मलबे का ढेर, दहशत में आए राहगीर। तस्वीरें यूपी के हरदोई की हैं। यहाँ पर एक घर में धमाके की वजह से हड़कंप मच गया। पटाखे बनाते वक्त इस घर में जोरदार विस्फोट हुआ। घर में अचानक हुए तेज विस्फोट से इलाके में हड़कंप मच गया। धमाका इतना तेज था कि दीवार के साथ दरवाजा बाहर आ गया। धमाके से 2 मंजिला मकान को काफी नुकसान पहुंचा। हादसे के वक्त घर में मौजूद 2 महिलाएं गंभीर तौर पर घायल हुई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मकान में हुए विस्फोट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। शुरुआती जांच के मुताबिक पटाखे बनाने के दौरान ये विस्फोट हुआ। पुलिस का कहना है कि घर के मालिक के पास पटाखा बनाने का लाइसेंस तो था, लेकिन पटाखा बनाने के दौरान कई तरह की लापरवाही बरती जा रही थी। थाना सांडी क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला खिड़कियां एक मकान में विस्फोट हुआ है। उक्त मकान आतिशबाज दिलसाद सन ऑफ खुर्शीद का है, जिसके पास विक्रय हेतु 2027 तक का लाइसेंस है, लेकिन लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन किया गया है। यूपी के अमरोहा से खबर है। यहां पर 2 कॉटन वेस्ट कारखानों में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग की लपटें दूर दूर तक फैल गई। अब इस अग्निकांड की तफ्तीश में कई परतें भी खुली। आग की लपटों से कोहराम मचा है। फैक्ट्री की इमारत धू धू कर जल रही है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची है। खौफनाक मंजर अमरोहा के मोहल्ला इस्लाम नगर इलाके का है। कॉटन वेस्ट के 2 कारखानों में भीषण आग लगने से कोहराम मचा। ईदगाह के पास हुई इस घटना से इलाके में दहशत देखी गई। आग की प्रचंड लपटों को देखते हुए आसपास की दुकानों को भी खाली कराया गया। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में इसने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की ऊंची लपटें दूर से दिखाई दे रही थी।
जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। तफ्तीश से पता चला कि कारखाने सईद और दानिश के हैं। दोनों कारखाने में रखा करोड़ों रुपए का सामान खाक हो गया। दोनों फैक्ट्रियों की इमारत भी खंडहर बन चुकी है। हर तरफ बर्बादी और तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। पुलिस अब इस अग्निकांड की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। सभी एंगल से जांच की जा रही है। राहत की बात यह रही कि इस अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ है।